नमस्कार। आप सुन रहे हैं आज की बड़ी खबरें। सीजीएचएस और 8वां वेतन आयोग की चर्चा से लेकर जन धन योजना के 11 साल के सफर तक, मनाली की बाढ़ से लेकर भारत की सेना की ताकत तक, आइए जानते हैं आरजे मोनिका से आज का बुलेटिन। सीजीएचएस और 8वां वेतन आयोग। सीजीएचएस केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन्स की सेहत का आधार है। पिछले 10 सालों में इसे डिजिटल और आसान बनाया गया, लेकिन अब चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग के साथ इसे बीमा आधारित नई स्कीम से बदला जा सकता है। कर्मचारियों में ये सस्पेंस बना है कि क्या उनकी सेहत की सुविधाएं बदलेंगी या मजबूत होंगी। जन धन योजना, 11 साल का सफर। 2014 में शुरू हुई जन धन योजना ने अब तक 56 करोड़ खाते खोले और 2 लाख करोड़ जमा। खास बात यह है कि 67% खाते ग्रामीण क्षेत्रों में और 56% महिलाएं इसमें जुड़ी हैं। अब सितंबर तक नए खाते खोलने और केवाईसी अपडेट कैंपेन चलाया जा रहा है। जेनजी और निवेश की चुनौती। जेनजी खर्च करने में तो आगे है, लेकिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में पीछे। शॉपिंग, गेम्स और लाइफस्टाइल पर ज्यादा खर्च इनके भविष्य को कमजोर बना रहा है। ऐसे में म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और बजट मैनेजमेंट इनके लिए समझदारी भरे कदम है। कैंसर मरीज पर चमत्कारिक इलाज। दिल्ली में 5 महीने की गर्भवती महिला को कैंसर हुआ। परिवार घबरा गया, लेकिन डॉक्टरों ने सफल इलाज कर न केवल मां को बचाया बल्कि उसे उम्मीद की नई रोशनी भी दी। ये केस साबित करता है कि कैंसर के इलाज में अब मेडिकल साइंस लगातार बेहतर हो रहा है। मनाली में बाढ़ का कहर। तेज बारिश ने हिमाचल के मनाली में तबाही मचा दी। यहाँ की मशहूर शेरे पंजाब रेस्टोरेंट बाढ़ में अब बह गया। बस उसका मुख्य गेट बचा है। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। लोगों में गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। यूपीएससी पेट 2025 एडमिट कार्ड। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेट 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होगी। उम्मीदवार अब वेबसाइट या मेल पर एडमिट कार्ड व सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार एएनएम भर्ती 2025। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी में एएनएम पदों पर भर्ती हो रही है। आज आवेदन की आखिरी तारीख है। उम्मीदवारों को 2 साल का एएनएम डिप्लोमा कोर्स और रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में नौकरी का सुनहरा मौका है। उद्यम सखी पोर्टल, महिलाओं के लिए नया प्लेटफॉर्म। महिला उद्यमियों के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने उद्यम सखी पोर्टल लॉन्च किया। ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहां बिजनेस शुरू करने, फंडिंग पाने और स्कीम की जानकारी मिलेगी। ये महिलाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। नीट यूजी काउंसलिंग 2025 टली। एमडब्ल्यूसी ने नीट यूजी काउंसलिंग का दूसरा राउंड फिलहाल टाल दिया। वजह ये है कि पहले राउंड में सीट छोड़ने की तारीख 25 अगस्त तक बढ़ा दी गई। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। अमेरिकी टैरिफ भारत का नया अवसर। अमेरिका ने भारी टैरिफ लगाया तो भारतीय व्यापारियों ने इसे संकट नहीं, नया अवसर कहा। कैट ने कहा, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और यूएई देशों में बड़े मौके मौजूद हैं। ये भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए दायरा बढ़ाने का समय है। संभल हिस्सा जांच रिपोर्ट। पिछले साल संभल हिस्सा पर बनी आयोग की 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई। इसमें आजादी के बाद हुए दंगों, जनसंख्या बदलाव और मस्जिद मंदिर विवाद का भी जिक्र है। रिपोर्ट ने प्रशासन की भूमिका और स्थानीय तनाव पर सवाल उठाए हैं। पत्रकार अभिसार शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत। असम में दर्ज केस में पत्रकार अभिसार शर्मा को एससी से 4 हफ्ते की गिरफ्तारी से राहत मिली। हालांकि अदालत ने एफआईआर रद्द करने से इनकार किया और उन्हें पहले हाईकोर्ट में जाने को कहा। अदालत का संकेत साफ है कि सीधे एससी आने की प्रथा उचित नहीं। बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के आतंकी। खुफिया इनपुट के अनुसार 3 पाकिस्तानी आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल हुए। पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया और अपनी सीमावर्ती जिलों को सख्त निगरानी का आदेश दिया गया। चुनावी माहौल में ये बड़ी सुरक्षा चुनौती है। नवादा में अंधविश्वास से जान ली। बिहार के नवादा में भीड़ ने अंधविश्वास के चलते बुजुर्ग दंपत्ति को डायन बताकर बर्बरता की। पति की मौत हो गई, पत्नी गंभीर हालत में है। ये घटना साबित करती है कि शिक्षा और जागरूकता की कमी आज भी जानलेवा बन रही है। ब्राइट स्टार 2025 में दम दिखा रहा भारत। मिस्र में शुरू हुए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भारतीय सेना 700 जवानों के साथ उतरी है। तीनों सेनाएं संयुक्त लाइव फायरिंग और नई रणनीतियों का अभ्यास कर रही है। 43 देश इसमें शामिल हैं और भारत ने स्वदेशी हथियारों से अपनी ताकत साबित की है।